की, भारत माता की। प्रातः स्मरणीय राष्ट्र प्रपितामह स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी उपस्थिति मैं आर्य समाज के हर कार्यक्रम में हमेशा समझता हूं, वो हमेशा हम सबके माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। फिर आर्य समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आर्य वीर दल के प्रांतीय संगठन मंत्री, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन आप सबने अभी सुना। आर्य वीरों तथा वीरांगनाओं आर्य हैं, और मैं कहता हूं अगर आप शिक्षित हैं तो आपका सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है कि जहां पर कहीं सत्य की आवाज हो, आप उस सत्य की आवाज के साथ अपना स्वर मिला सकें। जहां कुछ गलत हो रहा है समाज में, आप उस गलत को गलत कहने की क्षमता रखने वाले हों। अगर आप गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखते, अच्छे कार्य की बड़ाई नहीं कर सकते, तो आपकी शिक्षा और आपका आर्य वीरत्व, ये आर्य समाज के संस्कार भी संपूर्ण नहीं होते। आर्य समाज का संस्कार, मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब पंकज आर्य जी ने कहा कि संस्कार ये है कि आपके अंदर ये क्षमता का विकास हो, आपके अंदर उस गुण का विकास हो जिसमें सत्य को कहने की आपकी क्षमता जागृत हो। मेरा बच्चा जब 8वीं क्लास में प्रथम आया तो मैंने सबसे पहले उसको एक ग्रंथ ला के दिया, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत देर से धूप में बैठे हुए हैं, विधायक जी को भी जाना है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अपने विचारों से हम लोग को अनुग्रहित करें। ऐसे आदमी है जो बहुत ही हमेशा 24 घंटे आर्य समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विधायक जी के जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों। धन्यवाद। आर्य वीर दल के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में ऐतिहासिक पुरुष के रूप में आज मंच पर विराजमान श्रद्धेय मंगल पांडे जी के पौत्र जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री रघुनाथ पांडे जी, आर्य वीर दल और आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अभी जिन्होंने बहुत ही प्रेरक और ऊर्जावान संबोधन दिया, ऐसे हमारे पूर्व के वक्ता संगठन महामंत्री जी, हमारे डीपी वाजपेयी जी, अशोक जी, अरुण जी, अन्य सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, जिनका समयाभाव के कारण मैं संबोधन में नाम नहीं ले पा रहा हूं, सामने बैठे हुए हमारे आर्य वीर दल और आर्य समाज के सभी भद्र अतिथिगण, प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियां, निश्चित रूप से यह पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि जिस काल और परिस्थिति में हमारे सनातन धर्म में परिस्थिति बस कुछ विकार आ गए थे, प्रवचन करने वाले लोगों से, उसका भाषण करने वाले लोगों से अशोक जी के आवास पर सुना है। बड़ी हृदय में इच्छा थी कि पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया जाए, लेकिन आज मेरी बहुत ही व्यस्तता है, इस कारण मैं इस अवसर से वंचित हो रहा हूं। लेकिन मैं आर्य वीर दल परिवार को और आए हुए अतिथियों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में हमारी यद्यप की विपक्षी पार्टी के एक सदस्य हैं, विधायक हैं, उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से एक अनुरोध किया था। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का जो गलियारा है, जो वीथिका है, उसमें जितने देश के बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, राष्ट्र राजनेता हैं, मनीषी हैं, उनके सबके चित्र लगे हुए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चित्र उसमें नहीं लगा हुआ था। तो उन विधायक जी ने, सपा के यद्यप के विधायक हैं या लोक दल के हैं लेकिन विपक्ष के हैं, उन्होंने हमारे लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र लगना चाहिए, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने छूटते ही उनकी बात को स्वीकार किया और विधानसभा में घोषणा की कि उसके गलियारे में स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र लगेगा।
यह मित्रों देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे महापुरुष का चित्र, जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है, वहां उस चित्र को स्थान मिलने वाला है। आज के इस अवसर पर मैं इस आयोजनकर्ता सभी मित्रों को, आर्य समाज परिवार के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और बच्चों से अनुरोध करता हूं कि देश का उत्तम नागरिक बनने के लिए, एक योग्य और होनहार बच्चा और बच्ची बनने के लिए आर्य समाज के नीति नियम पर चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं और इससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।